अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला हबीबिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम और आप कुछ अर्ज़ व मारूफ़ से क़ब्ल अपनी आक़ा व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में हदीय दुरूद पेश करें और बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, दरूद पाक की बेपनाह फजीलतें बयान की गई है। आया है कि मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु तआला अलैहि अशरा, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दरूद पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात यह ऐसी इबादत है कि अगर इसको दिखावे की गर्ज से किया जाए तो ऐसी इबादत उसके मुंह पर मार दी जाती है, मगर दरूद पाक एक ऐसी इबादत है अगर इसको दिखावे के गर्ज से भी पढ़ा जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका अज्र अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। दरूद पाक आप लोग पढ़ा कीजिए। दरूद पाक पढ़ना बाइस बरकत है, बाइस सवाब है। आज की ये महफिल दारुल उलूम कादरिया रिज़विया कि ये जलसा जो है इन हुफ़्फ़ाज़ इकराम की दस्तारबंदी के लिए मुनक़्क़िद किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन हुफ़्फ़ाज़ इकराम के सीनों में कुरान को महफूज फरमाए, आमीन। और कब्र में इनके लिए ज़रिए नजात अता फरमाए, आमीन। और मैदान महशर में इनके लिए शफ़ी बना दे, आमीन। तकरीर मुझको नहीं करना है, बस हुक्म है, थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर आ गया हूँ क्योंकि वक्त भी काफ़ी हो गया है। मैंने आयत मुक़द्दस तिलावत की। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, बचाओ अपने आप को, बाल बच्चों को, बीवी बच्चों को जहन्नम के अज़ाब से। जहन्नम से अज़ाब से बचाने का मतलब क्या है कि यानी शरीयत मुतहरा के दामन को मजबूती से पकड़ लो, ज़रिए नजात हासिल हो जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर, उनके नक्शे कदम पर चलोगे, दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। मैं बताऊं, हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बहुत बड़े फ़क़ीह थे। आपकी बारगाह में एक औरत आती है और आने के बाद कहती है, ए इमाम आज़म, मेरे पास ये कपड़े का थान है, मैं इसको आपके पास बेचना चाहती हूँ और मैंने इसकी कीमत जो है 100 दिरहम रखी है। इमाम आज़म फरमाते हैं कि इसकी कीमत तो इससे कहीं ज़्यादा है। तो औरत ने कहा कि हुजूर फिर 200 दिरहम दे दें। कहा कि तब भी कम है। फिर कहा कि तो 300 दे दें। इमाम आज़म ने फरमाया अब भी कम है। आज का अगर मुसलमान होता तो क्या कहता? कहता कि ये तो बहुत सस्ते में माल मिल रहा है, ये तो ले लो। मगर नहीं, इमाम आज़म ने ज़हन दिया कि अपने जो है भाई के गरीबी का, उसकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। इमाम आज़म ने जो है एक ताजिर को बुलाया और कहा कि इस औरत ने इसकी 300 कीमत लगाई है, जो कि मैं जानता हूं कि इसकी 300 कीमत नहीं है, तुम बताओ इसकी कितनी कीमत होगी। तो उस ताजिर ने कहा, इमाम आज़म, इसकी 500 दिरहम कीमत होगी। इमाम आज़म ने जब ये फरमाया तो उस औरत ने कहा कि इमाम आज़म, मैं तो जानती थी कि आप सिर्फ दीन के इमाम हैं, आप तो तिजारत के भी इमाम हैं। ये चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहिए। एक अंसारी सहाबी हैं, बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं और कहते हैं, या रसूलल्लाह, मैं मजबूर हूँ, मैं जो है साइल बन करके आया हूँ, या रसूलल्लाह मेरी मदद फरमा दी जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी, क्या तुम्हारे पास कोई चीज़ है? उसने कहा, हाँ या रसूलल्लाह, मेरे पास एक पुराना कंबल है,
जिसको मैं आधा ओढ़ लेता हूँ और आधा मैं बिछा लेता हूँ, और एक पुराना प्याला है उसी से मैं पानी पीता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ उस प्याले को और उस कंबल को लेकर के आओ। वो सहाबी जाते हैं, लेकर के आते हैं। अल्लाह के रसूल मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। आप इरशाद फरमाते हैं कि इस प्याले और कंबल को कौन खरीदेगा। पुराना कंबल, पुराना जो है कटोरा था। एक सहाबी ने कहा कि या रसूलल्लाह हम इसको 1 दिरहम में खरीद लेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, इसको 2 या 3 दिरहम में जो खरीद ले। जो हालांकि पुराना कंबल था, मगर अल्लाह के रसूल ने फरमाया। तो एक सहाबी ने कहा कि या रसूलल्लाह हम इसको 2 दिरहम में खरीद सकते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया तो जो है दो सहाबी ने 2 दिरहम में खरीदा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी को 1 दिरहम दिया, कहा इससे अपने खाने पीने के इंतजाम करो। और 1 दिरहम जो था वो अल्लाह के रसूल ने दिया, कहा कि जाओ इसको जो है इससे कुल्हाड़ी खरीद करके और मेरे पास लेकर के आओ। वो सहाबी जाते हैं और कुल्हाड़ी खरीद करके लेके आते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से उसमें बेट लगाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी तुम जंगल से 10 दिन तक मेरी बारगाह में मत आना। 10 दिन तक जो है तुम जो है जंगल से लकड़ियां काट करके उनको फरोख्त करना, उसके बाद मेरी बारगाह में आना। वो सहाबी जाते हैं और 10 दिन तक लकड़ियां काटते हैं, फरोख्त करते हैं, फिर आते हैं अल्लाह के रसूल की बारगाह में आते हैं और इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह 10 दिरहम मेरे पास बचे हुए हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी जब अल्लाह ने तुम्हारे हाथ पैर सलामत दिए हैं तो भीख नहीं मांगना चाहिए, बल्कि अपने हाथों पैरों को इस्तेमाल करना चाहिए। और मैदान महशर में नहीं तो भीख मांगने का अजर ये होता है, अगर हाथ पैर सलामत है तो उसके जो है आज़ा के जो है गोश्त गायब कर दिए जाएंगे। लिहाजा वो बेहतर है कि मैदान महशर में मायूसी हो, या ये बेहतर है। लिहाजा है मेरे भाई अपने हाथों पैरों का सही इस्तेमाल कीजिए। हाथ पैर सही रहते हुए भी जो है किसी दूसरे के जो है मोहताज न बनिए। ये जो है ये चीज़ें गलत हैं। और मैं एक चीज़ बताऊं, ये हुफ़ाज़ इकराम हैं, इनकी माओ ने, इनके वालिदैन ने जो कुर्बानियाँ दी हैं कि अपने बच्चों को अपनी नज़रों से दूर भेज करके जो है इन्होंने जो है बहुत बड़ा कारनामा दिया है और अंजाम दिया। अल्लाह ताला इनको इसका अज्र अजीम अता फरमाए। और मैं बताऊं यही नहीं, बहुत से जो है उलमा और मुहद्दिस जो हुए हैं, उनकी वालिदैन ने, उनकी बीवियों ने उनकी जो है ऐसी तालीम दिया है कि वो भी काबिल रश्क है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन कासिम बहुत पाए के मुहद्दिस हैं और वो इमाम मालिक के शागिर्द हैं। मुझे तकरीर नहीं करना, बस 1-2 बातें मैं बता दे रहा हूँ। इमाम अब्दुर्रहमान बिन कासिम की शादी हो जाती, उनको पता चलता है कि मस्जिद नबवी में जो है हज़रत इमाम मालिक जो है दर्स हदीस दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो है मैं पढ़ूं और अपने सीने में उसको जो है महफूज कर लूं। मगर उनको दिल में ख्याल आता है कि मेरी तो शादी हो गई है, मेरी एक बीवी है जो मेरी किफ़ालत में है, लिहाजा उसकी जिम्मेदारी मेरी ऊपर है। मगर जाते हैं और बीवी से कहते हैं कि मेरी शरीक हयात, मैं चाहता हूँ कि हज़रत इमाम मालिक के बारे में मैंने सुना है कि वो जो है मस्जिद नबवी शरीफ में दर्स देते हैं, अगर तुम्हें इजाज़त दो तो मैं इमाम मालिक की बारगाह में जा कर के दर्स हदीस हादिर करूँ। तो बीवी ने कहा कितने दिन के लिए जाना चाहते हैं? कहा कि 1 साल के लिए जाना चाहता हूँ। बीवी ने कहा 1 साल कोई बड़ी मुद्दत नहीं है, आप चले जाइए, जा कर के इल्म हदीस हासिल कीजिए और फिर आ जाइएगा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन कासिम जाते हैं और जाने के बाद 1 साल नहीं, 2 साल, 3 साल तक आपको दिमाग ही में नहीं आया कि मेरी कोई बीवी, आप भूल गए। 3 साल के बाद आपको ख्याल आता है और ख्याल आने के बाद आपने अपनी बीवी को खत लिखा, ऐ मेरी शरीक हयात, मैं तुमसे माजरत ख्वाह हूं कि मैंने तुमसे 1 साल की मोहलत ली थी। आज कोई शौहर अपनी बीवी से माफ़ी मांगेगा? आज तो कहेगा नहीं, मेरी तो तौहीन हो जाएगी। मगर नहीं, जहाँ गलती हो, ऐसा नहीं कि शौहर ही हरदम ऊंचे मकाम पर रहे, अगर गलती हो तो नादिम हो जाइए, ये तरीक़ा होना चाहिए। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन कासिम ने कहा कि ख़त में लिखा कि मेरी शरीक हयात, तुमने 1 साल की मुझको मोहलत दी थी, मगर मुझको
3 साल इल्म हदीस पढ़ते हुए हुआ है और मेरा भी जो है इल्म हदीस पढ़ने का शौक़ अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लिहाजा मैं अभी इल्म हदीस और पढ़ना चाहता हूँ। ऐ मेरी शरीक हयात, अगर तुम मेरा इंतज़ार कर सकती हो तो तुम मेरा इंतज़ार करना, अगर इंतज़ार नहीं कर सकती हो तो मैं तुमको अपनी हक़ ज़ौजियत से तुमको आज़ाद करता हूँ और तुम चाहो तो किसी दूसरे शौहर से शादी कर लेना। इतना सुनना था। जो है जब ख़त आपकी बीवी को मिलता है तो आपने जो है ख़त पढ़ने के बाद उस दूसरा ख़त लिखा है और लिखने के बाद लिखती हैं कि प्यारे शौहर अब्दुर्रहमान, तुमने ये सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हारी हक़ ज़ौजियत से बाहर निकल कर दूसरी शादी करूं? अब्दुर्रहमान, मैंने तो पहले 1 साल के लिए मोहलत दिया था, मगर अब मैं तुमको इजाजत देती हूँ कि जब तक तुम चाहो अल्लाह के रसूल की हदीस को पढ़ते रहो और ये मैं अपनी जिंदगी की आखिरी जान तक तुम्हारे जो है तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी। जब मेरी आखिरी सांस होगी उस वक्त तक मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी। हज़रत अब्दुर्रहमान जब बिन कासिम के पास जो है जब ये ख़त पहुंचा है, पहुंचने के बाद आपने पढ़ा है, आप खुशी से झूम उठते हैं और फिर 1 साल 2 साल नहीं 3 साल तो ऐसे ही गुजर गए थे। 17 साल इमाम मालिक की खिदमत में आपने इल्म हदीस हासिल किया है। और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन कासिम जब इल्म हदीस पढ़ने के लिए गए थे तो उनकी अहलिया की शिकम में एक बेटा था, वो पैदा हुआ, उसके बाद जवान हुआ, वो हज में जाने लगा। तो अब्दुर्रहमान बिन कासिम की बीवी ने कहा कि ऐ साहिबजादे, आप हज में जा रहे हैं, आप बार बार पूछते हैं कि आपके वालिद कहाँ हैं, कौन हैं, तो आप जब हज बैतुल्लाह से फारिग हो जाइएगा और मदीनतुर रसूल जाइएगा, रोज़े रसूल पे सलाम और दरूद के बाद इमाम मालिक के बारगाह में जाइएगा और पूछिएगा कि यहाँ पर जो अब्दुर्रहमान बिन कासिम कौन है। हज़रत जब वो जाते हैं और जाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाज़िरी के बाद इमाम मालिक के पास जाते हैं, सलाम व मुसाफ़ा के बाद आप फरमाते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन कासिम आपकी बारगाह में हैं। आपने फरमाया हाँ है। कहा कि वो देखो बैठे हुए जो है इल्म हदीस पढ़ रहे हैं। जाते हैं, कान में उन्होंने कहा कि मैं आपका बेटा हूँ, आपके आने के बाद मैं पैदा हुआ हूँ। इतना सुनना था। बाप का जो है शौक़ मोहब्बत बेटे की खुशी में जाग जाता है। आप खड़े हो जाते हैं और जो है बगलगीर होते हैं और इतना रोते हैं। हज़रत इमाम मालिक ने देखा, कहा कि जो है अब्दुर्रहमान क्यों रो रहे हो, ये नौजवान कौन है, ये कौन ऐसा शख्स आ गया है कि आने के बाद तुमसे इसने कौन सी कान ऐसी बात में तुम्हारे कान में ऐसी बात कह दी है कि तुम रोने लगे हो। क्या किसी मरने की खबर लेकर के आया है या कोई और ऐसा सानिया हो गया है जिसकी खबर लेकर के आया है। इमाम मालिक कहते हैं हुजूर, कोई ऐसी मौत की खबर लेकर के नहीं आया है, बल्कि हुजूर ये मेरा बेटा है, 17 साल का हो गया है। जब मैं आया था तो अपनी माँ के शिकम में था, आज ये 17 साल का हो गया है। ये मेरे खुशी के आंसू है। मैं इसको देख करके मैं जो इतना खुश हो गया कि मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। हज़रत इमाम मालिक फरमाते हैं कि 17 साल हो गया तुम, 17 साल से तुम यहाँ पर पड़े हुए हो और तुम घर गए नहीं। तो आपने फरमाया कि नहीं हुजूर, मैं घर नहीं गया। अपना फरमाया कि अच्छा ऐसा है कि अब तुम्हारा इल्म हदीस मुकम्मल हो गया, तुम मुहद्दिस हो गए हो और अब तुम अपने बेटे को लेकर के घर चले जाओ। तो बताओ, ये माएँ, ये जो है बीवियां अपने शौहरों की अगर अच्छी तरबियत करें और अगर उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपका हुस्न सुलूक अच्छा होना चाहिए, आपके साथ उनकी जो है खलवत जलवत अच्छी होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आपके अंदर होंगी तो आपकी औलादें भी जो है आलिम होंगी, आपकी औलादें हाफिज़ कुरान होंगी। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो जान रहे हैं अंजाम क्या होगा। आज आप देख लीजिए मुसलमानों के माशरे का हाल। आप जिस जगह जाइए, हर जगह मुसलमान के बच्चे हर बुरे काम में ज़्यादा से ज़्यादा आगे निकलते हैं। ये चीज़ें होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं बताऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, ऐ मेरे सहाबा, आप क्या ये समझते हैं, आप जो है जानते हैं कि मुफलिस कौन है? सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, हाँ, हम में मुफलिस वो है कि जिसके पास दिरहम व दीनार ना हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नहीं, मुफलिस वो है कि जो क़यामत के दिन जिसके पास नमाज हो,
रोजा हो, हज व ज़कात हो, मगर उसके बाद भी वजूद वो किसी अपने मुसलमान भाई को तकलीफ पहुंचाया हो, अपने किसी मुसलमान भाई को गाली दिया हो, अपने किसी मुसलमान भाई को मारा हो, और जब वो फख्र करेगा कि मैं नमाज रोजा हज व ज़कात लेकर के मैदान महशर में आया हूँ, तो आज उस वक्त जो है उस इसने जिसको तकलीफ दी होगी वो लोग हाजिर होंगे और कहे कि परवरदिगार आज यौमुल जज़ा है, परवरदिगार तूने फरमाया कि फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो जर्रा बराबर नेकी करेगा वो भी पाएगा, जो जर्रा बराबर बुराई पाएगा वो भी उसका अजर पाएगा। ए अल्लाह, इसने मेरे साथ ये किया है, ये किया है, ये किया है, तो अल्लाह इरशाद फरमाएगा कि अभी वहाँ तो जो है पैसे से कारोबार चलेगा नहीं, वहाँ तो जो है बस अमल ही काम कर सकता है और तो कुछ नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं कि ये मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, ये हकीकत बातें हैं। अमल करने की कोशिश कीजिए, वरना जान रहे हैं एक दिन मरना सबको है और उससे कोई बच नहीं सकता। लोग सोचते हैं ना कि अरे हम बच जाएंगे, ऐसा मत सोचिएगा। बहुत से लोग होते हैं जैसे कहते हैं कि जाने के बाद जो है हमारे साथ अच्छा हिसाब होगा, हमने नमाज पढ़ ली, ये इस बात पे घमंड मत कीजिए। हज़रत अल्लामा सिराज साहब क़िबला मौजूद हैं, इनसे पूछिएगा, ये आपके मदरसे के प्रिंसिपल हैं और बड़े मुशफ़िक़ आदमी हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मेरी तो इनसे कई मुलाकातें हैं। तो मैं बताऊं कि तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि अब इसके पास तो कुछ ऐसा है नहीं, इसके नेकियां हैं, अब इन नेकियों को तुम ले लो। तो लोग नेकियों को उसको ले लेंगे, उसके बावजूद भी कुछ लोग आएंगे। अब तो नेकियां भी ख़त्म हो गई हैं, अब क्या हो सकता है? तो अब जान रहे हैं क्या होगा? अब जो लोग आएंगे तो उन लोगों से कहा जाएगा क्या तुम्हारे पास कुछ गुनाह है, क्या तुम्हारे पास कुछ गुनाह है? तो जो लोगों के गुनाह होंगे वो उस पर लाद दिए जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सबसे बड़ा मुफलिस वो है कि जिसके पास नमाज रोज़ा हज व ज़कात भी हो, मगर उसने अपने भाई को तकलीफ पहुंचाई हो, अपने भाई को ईज़ा दिया हो। सबसे बड़ा मुफलिस वो शख्स है। तो लिहाजा आप अपनी ज़िंदगियों को जो है अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इस मदरसे को दिन दूना रात चौगुना तरक्की अता फरमाए और इसके असातिज़ा को, यहाँ के असातिज़ा को, यहाँ के अराकीन को अल्लाह ताला इन लोगों के कारोबार में खैर बरकत तरक्की अता फरमाए और इन लोगों को सेहत कुल्ली व आजिल अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।